नमस्कार। जुर्म की जड़ें गहरी होती हैं, समाज पर इसका असर भी गहरा ही होता है। जुर्म को मिटाने में हर किसी का सहयोग बेहद ही जरूरी है। इसे कभी भी अकेले दम पर मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अकेले अपने आप को सुधार लेने से काफी चीजें बदलने लगती हैं। प्रेम करना गुनाह नहीं होता, लेकिन लगता है कि बिहार में प्रेम करने की इजाजत नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि कहां प्रेम करना मुसीबत बन गया। बात जब मुसीबत की निकली है तो मुसीबत सासाराम में पुलिस का इंतजार कर रही थी। पुलिस के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई। चुनौतियां जमशेदपुर में भी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रही। एक साथ ट्रिपल मर्डर ने सनसनी फैला दी, लेकिन इस बीच रांची पुलिस के लिए एक अच्छी खबर भी आई, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी। और बात होगी कैसे दो परिवारों के बीच में आया बर्तन। जी हां, बर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। कहा जाता है कि प्रेम से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन बिहार में प्रेम ने ही उन दोनों को हरा दिया है। उनकी खुशहाल जिंदगी को अस्पताल की चौखट तक पहुंचा दिया। दोनों की हालत देखकर तो यही लगता है कि यहां प्रेम ना करना। एक कहावत है कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन लगता है कि यह कहावत अब बिहार में दम तोड़ने लगी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार की दहलीज पर कहावत और प्रेम दोनों अब दम तोड़ने लगे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यहां के हालात ऐसा कह रहे हैं। दूसरे के कंधों के सहारे चल रहे इस युवक को पहले किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। ये खुद के सहारे खड़ा था, जिंदगी की गाड़ी को चला रहा था। लेकिन इस युवक के गांव की पंचायत को इसकी यही बात नागवार गुजरी। वैनी ओपी के कैजिया विशनपुर गांव में हुई घटना ने इस युवक की हालत बिगाड़ दी। और अब हाल यह है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक भी नहीं रहा। दरअसल इस युवक का गुनाह यह है कि इसने प्रेम विवाह किया है। अपने ही गांव की एक युवती से 2 साल पहले मंटू ने शादी की थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली रहने लगे। बाद में दिल्ली से वापस अपने गांव आते हैं। आपको बता दें कि शादी से दोनों के परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गांव वालों को इनकी शादी से बेहद ही परेशानी थी। दिल्ली से 2 साल पे आए थे। मेरा बहन है, शादी करके गांव से गया था, तो यहाँ आए थे। गांव में रहे हम। गांव में रहने के बाद तो सर वहाँ गांव वाला सब मारा पिटा है। वहाँ पे बोला कि गांव में नहीं रहना। क्यों? आखिर गांव में क्यों नहीं रहने देना चाहते? शादी से वो नाखुश है। ये दोनों अपने गांव में एक शादी में शामिल होने आए, लेकिन इन दोनों को पंचायत के नाम पर बुलाया गया और फिर बिना कुछ कहे पिटाई की जाने लगी। इतना ही नहीं, इस पंचायत का क्रूर चेहरा तो देखिए। पीटने वालों ने दोनों के नवजात शिशु को भी नहीं बख्शा। अपना मर्जी से शादी किए हैं, तो 2 साल हो गए। 2 साल के बाद घर गए ना, तो गांव वाला आदमी सब है से बोले जे आदमी से 2-4 आदमी से मारे हमको पति के बच्चों को। पिटाई के बाद किसी तरह जान बचाकर दोनों भागे। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में हमें पुलिस का पक्ष नहीं मिल सका है, लेकिन ये जोड़ा दहशत में जरूर है, क्योंकि इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था और शायद बिहार के पंचायत इसकी इजाजत नहीं देते। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। लगता है कि बिहार में पुलिस से अपराधियों को डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो वो दिन दहाड़े 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम नहीं देते, लेकिन ऐसा हुआ है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की और इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लुटेरे लूट की रकम के साथ भागने में कामयाब हो गए। बिहार में अपराधियों को नहीं लगता डर। दिन दहाड़े 50 लाख की डकैती। एक बैंक से 50 लाख लूटकर अपराधी फरार।
लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार में लगता है कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। रोज हो रहे वारदातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। शायद अब अपराधियों को खाकी से डर नहीं लगता। वो जब चाहे और जहां चाहे वहां अपराध को अंजाम दे डालते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। अपराधियों के इसी हौसले का ताजा मामला सासाराम से सामने आया है। सासाराम में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बैंक में लूट को अंजाम दिया है। लूट की रकम भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि अपराधियों ने 50 लाख से ज्यादा रुपए पर हाथ साफ किए हैं। इसके बाद पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहां और कैसे लुटेरों ने अपना हाथ साफ किया। यह है निजी फाइनेंस कंपनी का कार्यालय। मॉडल थाना इलाके के फजलगंज में मैग्मा फाइनेंस का ऑफिस है। यहां रोज की तरह काम हो रहा था, लेकिन सोमवार का दिन कुछ अच्छा नहीं बीतने वाला था। इस फाइनेंस कंपनी में करीब 6 की संख्या में अपराधी घुसते हैं। सभी हथियारों से लैस थे। अपराधियों ने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को शौचालय में बंद कर दिया। हथियार के सामने सारे लोग बेबस थे। इसके बाद कैशियर को अपराधियों ने अपने कब्जे में ले लिया और हथियार के दम पर अपराधियों ने कैश काउंटर से 50 लाख से अधिक की रकम लूट ली और आराम से फरार भी हो गए। आए थे फाइल लेने और हम लोग आए थे, उधर से आया 5 लोग और सबको अंदर घुसा दिया और 2 केबिन में घुस गया पैसा लूटने के लिए। अंदर अब पैसा लूटने के लिए 2 केबिन में और 3 उधर पिस्टल लेकर के पूरा हाथ में ऐसी करने लगा और बोला कि तुम लोग हाथ ऊपर करो, अगर फोन करेगा या कुछ करेगा हम गोली मार देंगे। सबको हाथ ऊपर कर दिया, सिलेंडर बोल दिया, पैसा लेकर के और हम लोग को बाथरूम में बंद कर दिया, बाहर से चिटकिली लगा दिया और भाग गया लोग। कितना पैसा लगा? 50 लाख से ऊपर। चैम्बर में घुस गया, सभी लोग को सिलेंडर बुलाकर कांटा दिखाकर पिस्टन विस्टन भी दिखाकर फिर लाइटिंग में बाथरूम में सब आदमी को जमा कर दिया और हथियार के साथ। हथियार तो दिखाया, पैसा लेकर चला गया? हाँ पैसा लेकर चला गया। हाँ मारपीट नहीं किया है। वो लोग 5-6 ठे, अभी आदमी को इधर से किया ना तो सब इधर 5-6 ठे इधर उसमें घुस गया, 3 को इधर घुस गया। वारदात हो जाने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। फाइनेंस कंपनी में पुलिस पहुंचती है, मामले की जांच भी शुरू हो जाती है, लेकिन लुटेरे तो फरार हो चुके थे। पुलिस के हाथ खाली थे और वो तलाश में जुट जाती है। लेकिन दिन दहाड़े शहर में 50 लाख की लूट पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है। वहीं फाइनेंस कंपनी के मैनेजर इस बारे में बताते हैं कि लुटेरों ने 50 लाख से अधिक की रकम पर हाथ साफ किया है। हमारे सामने 2 पिस्तौलधारी युवक आए और सामने से पिस्तौल दिखा के बोला उन्होंने गेट खोलिए अपना। हम लोगों ने थोड़ा सा प्रतिरोध किया गेट नहीं खोलने के लिए, पर उन्होंने पिस्टल की वो घोड़े तान दिए और बिल्कुल भी बोला कि मैं गोली मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, गेट खोल दो। फिर कुछ लोग अंदर भी आए और उसके बाद हमने ज़बरदस्ती उन्होंने गेट खुलवाया। मैंने गेट खोल दिया चूँकि जान जा सकती थी। उसके बाद वो अंदर आए, बैग उठाए, बैग में सारे पैसे भरे उन्होंने और इधर सबको एक लाइन में इधर खड़ा करके सबके हाथ उठा लिए। फिर बाद में सारे पैसे उन्होंने अपने बैग में इकट्ठे किए और जाते समय सारे लोगों को उस बाथरूम में बंद कर दिया। कितना पैसा लगेगा? पैसा उन्होंने अभी तो 50 प्लस ही होगा, 50 लाख प्लस। हाँ, उससे कम नहीं होगा। 50 लाख रुपए की डकैती की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। उसके लिए लूट की ये वारदात बड़ी चुनौती बन जाती है और वो लुटेरों की तलाश में लग गई है। लड़के वहाँ पे वेट कर रहे थे और वो उनके इशारे पे और 3 लड़के अंदर आए और आने के बाद जो आर्म्स थे, आर्म्स के साथ पिस्तौल जो बताया जा रहा है, कोई देसी कट्टा बोल रहा है, हालांकि उनको पहचान नहीं होगी तो उसको दिखाया जो मैनेजर था वहाँ पे बैंक का, और उससे जो कैश था वहाँ पे जस्ट वो कैश सीएमसी में जाने वाला था, उन्होंने बैग में डाल के वहाँ से रॉब कर लिया। तो मैनेजर उन्होंने अपना 48 लाख का क्लेम किया कि हमारा 48 लाख का यहाँ पे पैसा चोरी हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे FIR रजिस्टर हुआ है, क्लूज है और अभी उसमें कल्टिवेट होने में और रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रोहतास पुलिस के लिए नहीं, ये शुद्ध प्लांटे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब
भले ही पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट चुकी हो, लेकिन वो इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को सुलझाने में कितना वक्त लेती है। अब सवाल यह है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट के बाद पुलिस लोगों का भरोसा कैसे जीत पाएगी। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। सलाखों के पीछे नक्सली दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। तब बारी थी नक्सलियों की, अब बारी थी पुलिस की। नक्सलियों ने बंदी के दौरान जमकर उत्पात मचाया था। रांची की पुलिस ने ट्रक जलाने के आरोपी एक नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद कई और भी खुलासे हो सकते हैं। जरा आप भी देखिए। नक्सलियों का तांडव, पुलिस की कार्रवाई। 26 मई को लगाई गई थी ट्रकों में आग। 25 और 26 मई को नक्सलियों ने बुलाया था झारखंड और बिहार बंद। बंद के दौरान नक्सलियों ने मचाया था अपना कोहराम। रांची पुलिस की गिरफ्त में आया नक्सली। 25 और 26 मई को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने बंद बुलाया था। ये बंद बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में बुलाया गया था। इस बंद के दौरान नक्सलियों ने बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में कई ट्रकों में आग लगा दी थी। 26 मई को रांची के बुंडू इलाके में नक्सलियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस लगातार इस मामले में अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 26 मई को आधी रात में NH-33 पे तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उलीडी में एक ट्रक को आग लगाया गया था। उस घटना के बाद कांड दर्ज करके हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। उसी अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक टीम बनाया था जिसमें ग्रामीण SP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू, थाना प्रभारी तमाड़, CRPF के पदाधिकारी और कुछ लोकल पदाधिकारी और फोर्स के साथ हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे इस कांड के उद्भेदन का। वो लगातार छापेमारी कर नक्सलियों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश में थी। पुलिस ने अपने जाल बिछा दिए थे। वो नक्सलियों की तलाश में थी। ट्रक में आग लगाने की घटना पुलिस की लापरवाही के तौर पर सामने आई थी और ये पुलिस के लिए एक चुनौती भी थी। लिहाजा पुलिस ने अपने प्रयास तेज कर दिए थे। पुलिस ने इस घटना में शामिल नक्सली ईश्वर दयाल महतो को अब गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में एक ईश्वर दयाल महतो को गिरफ्तार किया गया है जो चंदन पातर मुंडा उर्फ कलिका मुंडा के दस्ता का सदस्य है और भाकपा माओवादी से जुड़ा हुआ है। इसके पास से हम लोगों को एक पिस्टल रिकवर हुआ है और कुछ सामान रिकवर हुए थे। पूछताछ के क्रम में इसने अपनी संलिप्तता उस दिन वाले घटना में स्वीकार की है और इसने बताया है कि माओवादी बंदी को लेकर ही उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। ईश्वर दयाल की निशानदेही पर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। इस छापेमारी में पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने नक्सलियों के ठिकाने से बम बनाने के बारूद को भी बरामद किया। इतना ही नहीं, कुछ हथियारों के साथ पुलिस ने नक्सली साहित्य भी बरामद किया है। इससे पूछताछ के क्रम में हम लोगों को इसकी निशानदेही पे कुछ और भी सामान रिकवर हुए हैं जिसमें 2 बंदूक है, एक बम बनाने का 200 ग्राम बारूद है, उसके अलावा कुछ सुतली, कुछ वर्दी और कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार नक्सली का संबंध कुंदन पाहन के दस्ते से भी रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन कुंदन पाहन के दस्ते में होने या ना होने के पहलू से भी मामले की जांच की जा रही है। ये पूर्व में भी इस दस्ता का सदस्य रहा है। रांची के अलावा सरायकेला में भी इसके अगेंस्ट केस है। हम लोग खूंटी से भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है खूंटी जिला में भी इसके विरुद्ध कांड दर्ज हो।
पर ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि उस दिन वाली घटना में ये स्वयं घटनास्थल पे मौजूद था और जो कुछ भी सामान इसके निशानदेही पे बरामद हुआ है उन सभी चीज़ों का हम लोग आगे अभी कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईश्वर दयाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को और भी सफलता मिल सकती है। वहीं पुलिस इस दस्ते के बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट चुकी है। डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और उस दिन वाली घटना का उद्भेदन हुआ है। ये सामने आया है कि ईश्वर दयाल मुंडा उस दिन घटनास्थल पे मौजूद था और इसके द्वारा ही वहाँ पे फायरिंग भी किया गया था। बाकी का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस दस्ता से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर सकें। बहरहाल ट्रकों को जलाए जाने के मामले में गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। इतना ही नहीं, पूछताछ के बाद कई और मामले भी सामने आ सकते हैं। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जमशेदपुर जिले में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ट्रिपल मर्डर से दहल उठा जमशेदपुर। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पुलिस के हाथ अब तक खाली। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं। जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड के बंसीला गांव में लोगों की भीड़ जुटी है। ये भीड़ हैरान है और परेशान भी। भीड़ के चेहरे पर खौफ भी है, और ये खौफ वो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग दंग रह जाते हैं। हत्यारों ने एक ही परिवार के मां, बेटे और बहू की हत्या कर दी। इसकी जानकारी होने के बाद गांव के ही लोगों ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। मामला गंभीर था। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। काफी बर्बर तरीके से हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक पुलिस को इस हत्याकांड के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन गांव वालों की जुबान पर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। तभी जुबान से लोग इसे डायन होने के संदेह में की गई हत्या भी कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जमीन विवाद में की गई हत्या भी करार दे रहे हैं। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच सकी है। वो हर पहलू से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक संताल फैमिली के 3 सदस्यों को हत्या रात में कर दी गई है। सुबह सूचना पहुंचने पर अविलंब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तहकीकात कर रहे हैं पूरे मामले की। एक सुबन हासदा है, उसकी पत्नी है और उसकी माँ है। बिल्कुल ये ब्लाइंड केस है। बिल्कुल तीनों, जैसा कि उनके परिवार के अन्य सदस्य बता रहे कि किसी के साथ कोई अभी तक कोई अदावत नहीं था, कोई विवाद नहीं था। और जो जितने भी इसमें एंगल्स हैं, जो भी संभावित जो भी सूचनाएं मिल रही, सारे सूचनाओं को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम इस केस का खुलासा करने में हम लोग सफल होंगे। अभी डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम आ रही है। कुछ पता नहीं चल पा रही सर, ये डायन प्रथा से जुड़ा जाए या किसी तरह हो सकता है। सारे मैंने बोला कि जितने भी सारे संभावित एंगल्स हैं, सारे संभावित एंगल्स पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं।
इस गांव के सरपंच सोमाय माझी का कहना है कि इस मामले का खुलासा होना बेहद ही जरूरी है। उनके मुताबिक जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बेहद ही क्रूर और बर्बर हैं। अब सभी को पुलिस के जांच पूरी होने तक का इंतजार है। देखना है कि कब तक पुलिस के हाथ हत्यारों के गिरेबान तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर और होशियार, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जुर्म की खबरों के साथ आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।